हेलो दोस्तों। कंतारा का जो है आज जो है 28वां दिन है और जो 27 दिनों में कलेक्शन किया है वो दर्शाता है कि अगर आप अपनी संस्कृति को याद रखेंगे और उसको ध्यान में रखकर पिक्चर बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि 350 करोड़ 400 करोड़ की पिक्चर बनाना। आप अगर कम बजट की भी पिक्चर बना रहे हैं, बहुत बड़े स्टार कास्ट को भी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर पिक्चर बनाते हैं जिसमें कोई आपका वो एजेंडा नहीं होता है, वो पिक्चर आपको कमा के देती है और एक ऐसी इतिहास बना के जाती है कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं 28 दिनों में कंतारा जो है क्या कमाई कर सकती है और 27 दिनों में क्या कलेक्शन किया है, वो बताऊंगा। इसके साथ ही जो उसके साथ 2 पिक्चर और अब रिलीज हुआ है, जैसे थमा है एक दीवाने की दीवानियत। आज भी कंतारा के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके बराबर भी कमाई कर रहे हैं, तब भी ये मानना पड़ेगा आपको कि एक मूवी जो है आज 4 हफ्ते हो गया, 4 हफ्ते से चल रही है और एक मतलब 1 हफ्ता कंप्लीट किया। उसके बावजूद भी इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस मूवी के आगे। तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि बॉलीवुड जो है की पिक्चर नहीं चल रही है, उनको सीखना चाहिए कि बॉलीवुड के एक तरह से कोलैप्स होने का कारण बहुत बड़ा यही है कि वो हर पिक्चर में पहले एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर बनाई जाती थी, वो एजेंडा कम पिक्चर में लगाया जाता था। बहुत मार्केटिंग मतलब एक पॉलिश तरीके से करते थे, जनता को समझ में नहीं आता था और जनता के पास ऑप्शन भी नहीं होते थे। तो इनके वो एजेंडा को लोग सह लेते थे। दूसरा एक और इनका है कॉर्पोरेट बुकिंग। कॉर्पोरेट बुकिंग से ये पिक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जनता के हाथ में जो है ना सोशल मीडिया है। हर दर्शक को पता है कि ये कैसी पिक्चर और ऑप्शन है कि यार यार चलो ये नहीं तो वो पिक्चर देखने। आज हॉलीवुड की पिक्चरें क्यों चलने लगी भारत में? धीरे धीरे पहले इक्का दुक्का पिक्चर चलती थी, लोग इक्का दुक्का हीरो को जानते थे, लेकिन आज देखिए हर पिक्चर जो है हॉलीवुड की यहाँ पे चलने लगी थी। लोग जिसमें बड़े स्टार भी नहीं है ना, वो भी पिक्चर लोग देखते थे। इसका वजह यही है कि लोग बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा से उब गए थे, इनके अपने एजेंडा चलाने से, प्रोपेगेंडा चलाने से। तो चलिए सबसे पहले 27 दिनों में इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया है, वो मैं बताता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि छावा का रिकॉर्ड, क्योंकि गदर 2, पठान और एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है पिक्चर। अब इसके सामने 2 और माइलस्टोन है जिसका रिकॉर्ड आज एक का टूटेगा, वो है स्त्री 2 और दूसरा जो है छावा, उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। देखिए छावा के रिकॉर्ड को तोड़ने से भी मैं मानता हूँ कि छावा भी एक ऐसी मूवी थी जो अपनी संस्कृति से जुड़ी थी। कम बजट की पिक्चर थी, बहुत बॉलीवुड के लोगों ने इसको डाउन प्ले करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही, दर्शक को जो पिक्चर पसंद आएगी वो देखने जाएगा। आप कितना भी नैरेटिव चला लो लेकिन वो पिक्चर चलेगी और लोग देखने जाएँगे। तो अब जो है अपना ये 27वां दिन, इसका 4th ट्यूसडे है। आज कौन-सा दिन है? आज वेडनेसडे है, मतलब 28वां दिन। तो इसने 3 करोड़ 80 लाख रुपया, करीब-करीब बोल सकते हैं 4 करोड़ के पास 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। 1 करोड़ कन्नड़ से, तेलुगु से 15 लाख, हिंदी से 2 करोड़ 25 लाख। हिंदी में तो आपको लगेगा नहीं कि कन्नड़ बेस्ड मूवी है या हिंदी पिक्चर है। जबकि डबिंग के बारे में आया था कि डबिंग बहुत इसकी खराब हुई है, तब की बात बता रहा हूँ। और तमिल में 25 लाख और मलयालम में 15 लाख। अब इसका जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है, वो हो गया है 596 करोड़ 65 लाख रुपए। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो इस मूवी का स्त्री 2 का जो रिकॉर्ड है, जो इंडिया नेट का कलेक्शन है 597 करोड़ 99 लाख। तो 500 कितना कितना 597 करोड़ और 99 लाख, मतलब 598, और इसने अपने 27 दिनों में कमाया 596 करोड़। तो आप मान के चलिए कि करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख दूर है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अब जो
स्त्री 2 का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है आपको, इनका स्त्री 2 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो था 857 करोड़ और 15 लाख रुपया। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 821 करोड़ और 50 लाख रुपया। तो आप इसमें आप दो बोल सकते हैं कि करीब-करीब 30 करोड़ का फ़र्क है, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो उसमें ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। कि ओवरसीज़ से इसने कमाया है 110 करोड़ 15 लाख रुपया और 711 करोड़ 35 लाख रुपया ग्रॉस है। इसका ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखेंगे कन्नड़ में 13.28% है। उसके अलावा अगर देखेंगे इसका तेलुगु में 8.89% है और हिंदी में 35.04% है। इसकी वजह से मूवी जो है 3 करोड़ और 80 लाख रुपए अपने 27वें दिन में कमाई है। अब आते हैं इसके 28वें दिन में, जो इसकी ऑक्यूपेंसी है वो अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, उसके हिसाब से 10.14% की ऑक्यूपेंसी है। जो आपने देखा होगा जो इसकी कन्नड़ की कल की ऑक्यूपेंसी 13.28, तो 3% का गिरावट आपको देखने को मिलेगा कन्नड़ के ऑक्यूपेंसी में। अब आते हैं इसका तेलुगु की ऑक्यूपेंसी जो है वो 27वें दिन में कितनी है, तो 27वें दिन में इसकी तेलुगु की 8.02% है और वहीं पे 28वें दिन और यहाँ पे 8.89% है 27वें दिन। मतलब इसमें भी बोलेंगे पॉइंट मतलब 85% का अंतर है, 0.85। उसके बाद अब हिंदी में ऑक्यूपेंसी 27वें दिन में है 35.04% और यहाँ पे 28वें दिन में ऑक्यूपेंसी है इसकी हिंदी में 11.24%। तो हिंदी में काफी गिरा है। अब नाइट अभी बाकी है, लेकिन आज सोचिए 27वां दिन है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है जो कल इसने कमाया था 3 करोड़ 80 लाख, तो मुझे लग रहा है कि 2 करोड़ भी कमा सकती है मूवी अपने जो 28वें दिन में। तो अब 2 करोड़ कमा लेगी तो आपको कल मैंने क्या अभी 27 दिन में कितना कमाया था इसने मूवी ने 596 करोड़ 65 लाख। तो अगर इसमें 2 करोड़ जोड़ देते हैं तो 598 करोड़ और 598 करोड़ 65 लाख रुपए कमा लेगी। तो इसका मतलब जो 597 करोड़ 99 मतलब 598 करोड़ का जो स्त्री 2 का इंडिया नेट का कलेक्शन का रिकॉर्ड था वो 65 लाख से तोड़ देगी। आप मान लीजिए कि इसने 2 करोड़ नहीं कमाया, इसने 1.5 करोड़ कमाया, तभी इस रिकॉर्ड को वेडनेसडे के दिन आप स्त्री 2 के रिकॉर्ड को ध्वस्त होते देखेंगे। अब आते हैं कि इस मूवी का जो छावा का जो अगर छावा का देखा जाए कि छावा ने कितना कमाई किया था, तो छावा ने इंडिया नेट में कलेक्शन किया था इसने 601 करोड़ 54 लाख रुपए। तो अब केवल बोल सकते हैं 3 करोड़ के आसपास का दूर है छावा के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देखने जाएंगे तो छावा के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। छावा ने वर्ल्ड वाइड में 807 करोड़ 91 लाख रुपए कमाया था, ये 821 करोड़ केवल 27 दिन में कमा चुकी है मूवी। इसके साथ ही आप देखेंगे 2 पिक्चर रिलीज हुई, जिसका आज देखेंगे तो थमा का जो है 9वां दिन है और वैसे ही एक दीवाने की दीवानियत का भी 9वां दिन है। क्योंकि आज है वेडनेसडे, ट्यूसडे तक का जो है, ट्यूसडे में थमा जो मूवी है उसने कमाई किया 5 करोड़ 75 लाख, थोड़ा-सा जंप मिला 33 इसमें। तो अब इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो गया 101 करोड़ 35 लाख रुपए और इसका ग्रॉस हो जाता है 121 करोड़ 50 लाख रुपए, 17 करोड़ 50 लाख रुपए ओवरसीज से 139 करोड़ कमा लेती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। तो ये पिक्चर एक तरह से देखा जाए तो हिट हो चुकी है, जो ट्रेड का एनालिसिस है उसके हिसाब से। अब आते हैं 8वें दिन में 4.5 करोड़ ये भी मूवी कमाती है एक दीवाने की दीवानियत। उसका जो ग्रॉस हो जाता है 58 करोड़ 75 लाख रुपए और 8 करोड़ ओवरसीज से कमाती है 67 करोड़ 75 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो जाता है। तो आप मान के चलिए ये भी पिक्चर अगर देखा जाए कि हर्षवर्धन राणे के लिए एक अच्छी खबर है कि पिक्चर अभी भी देखेंगे कि 4.5 करोड़ कमा रही है, तो इसका मतलब कि अभी पिक्चर में जान बाकी है। तो आप ये जो मैंने केवल ये आपको ओवरऑल एक थोड़ा-सा बताया इसके बारे में, लेकिन आप मान के चलते हैं ना कि जिस तरह से इस मूवी ने कमाई की है, कंतारा, वो बड़े-बड़े लोगों को आँखें खोल दिया और बॉलीवुड के लोगों को इससे सीखना चाहिए कि आखिर उनकी क्या गलती रह गई है जिसकी वजह से आज बॉलीवुड की ये पिक्चरें नहीं चल पा रही हैं। बड़ी-बड़ी बजट की पिक्चर, बड़े-बड़े सुपरस्टार जिसको सो कॉल्ड सुपरस्टार बोलते हैं उनकी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के अंत में। बाय।